हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 हनीसकल के चैप्टर 2 के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ मास्टर। आप बुक के पिक्चर में देख सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि अगर हम समरी की बात करें तो सबसे पहले हम एक छोटी सी कहानी के तौर पे सबसे पहले चैप्टर को समझेंगे। इस चैप्टर में आखिर बताया क्या गया, हुआ क्या है। इस दुनिया की हर एक लिविंग थिंग्स, ईच एंड एवरी लिविंग थिंग्स वांट अ मास्टर। तो इस कहानी में बताया गया है कि बहुत शताब्दी पहले जब ये जो डॉग हमारे सराउंडिंग में रहते हैं वो भी कहीं न कहीं कभी ना कभी जंगल में रहा करते थे, और जंगलों में वो भेड़ों की तरह जो सियार उल्फ हुआ करते थे, जो जंगली सियार हुआ करते थे, भेड़िया हुआ करते थे, उनकी तरह वो भी जीते थे। एक बार उन सभी कुत्तों में एक कुत्ता जो था वो अपने भोजन की तलाश में, यानी भोजन के लिए काफ़ी परेशान रहता था कि भोजन कैसे करे, कहाँ से करे। तो वो अपने लिए एक मास्टर की, यानी अपने एक मालिक की खोज के लिए निकल पड़ा। वो काफ़ी बीमार था, वो नाखुश था अपने इस रवैये से कि उसको खाने के लिए हर रोज़ मीलों मील चलना पड़ता है। तो उसने अपने मालिक की खोज शुरू की। जब मालिक की खोज शुरू की उसने, तो बहुत समय बीतने के बाद उसने सोचा कि मैं अपने मालिक को चूज करूंगा, और इसके लिए उसने ये सोचा कि इस दुनिया में सबसे मजबूत कौन हो सकता है। तो उल्फ ने बताया कि उल्फ। तो उल्फ ने कहा कि ठीक है, तो हम उल्फ को ही अपना मालिक बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही उल्फ ने एक दिन अपने रास्ते में भालू को देखा तो वो भेड़िया जो था डर गया उस भालू को देख के। तब कुत्ते को एहसास हुआ कि नहीं, भेड़ियों से ज़्यादा खतरनाक ये जो भालू होते हैं वो हैं। तो कुत्ते ने उसको अपना मालिक बनाया। लेकिन एक दिन जब उस भालू के सामने एक शेर आया तो भालू भी डर गया। भालू भी क्या हुआ, डर गया। तो उस भालू को डरा हुआ देखकर कुत्ते ने ये सोचा कि नहीं, शेर हमारा मालिक हो सकता है, लायन जो है हमारा मालिक हो सकता है। बहुत दिनों तक लायन के साथ उसकी जो गतिविधियाँ थी, सारी एक्टिविटीज़ थी, वो अपने राजा के साथ, अपने मालिक के साथ खुशी खुशी वो कुत्ता रहा करता था। लेकिन एक दिन की बात है जब ये दोनों, शेर और कुत्ता, किसी रास्ते से जा रहे थे तो शेर को किसी मनुष्य के आने की सूचना मिली। उसने स्मेल, जो मैन स्मेल होता है, किसी व्यक्ति के आने की जो आहट होती है, उस आहट से उस शेर ने जान लिया और वो काफ़ी डर गया, चिंतित हो गया। यह देखकर कुत्ते ने डिसाइड किया कि नहीं, इस दुनिया में शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है और वो है मालिक। कौन? तो वो है ह्यूमन बीइंग। तो उसने अपना ह्यूमन बीइंग उस मनुष्य को चुना, और उसके बाद से लेकर आज तक ऐसा ही होता रहता है। और कुत्ते मालिक के साथ, अपने मालिक के लिए, कुत्ते अपने मालिक के रूप में मनुष्यों को अपने साथ रखा करते हैं। तो इस कहानी का ये प्लॉट था। तो सबसे पहले हमने कहानी का प्लॉट बताया, उसके बाद हम चैप्टर को जब पढ़ेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इस है फर्स्ट पैराग्राफ में, सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ने से पहले है कि यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। हम सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि जो वुल्फ है और जो डॉग है वो काफ़ी आपस में बहुत सारी समानताएं होती हैं देखने में, फिजिकली उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर हैं उस सभी चीज़ों में वो काफ़ी एक जैसे दिखते हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. यानी कि बहुत समय पहले, बहुत सालों से पहले से ये ऐसा चला आया है कि हम मनुष्यों ने कुत्तों को पालतू बनाकर अपने घरों में पाल रखा है। Here is a story about how the dog became a tame animal. यहाँ पे एक वर्ड आया है TAME, tame। वर्ड क्या है? TAME। टेम का मतलब होता है पालतू। टेम का मतलब होता है पालतू।
कैसे मनुष्यों ने के साथ ये जो डॉग है कैसे पालतू बना, इस कहानी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि डॉग्स वेयर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life। यानी कि एक बार की बात है, सभी जो डॉग थे अपने मालिक भेड़िए के साथ खुशी खुशी अपने जीवन का निर्वहन किया कर रहे थे। उसी में एक कुत्ता ने जन्म लिया जो कि काफ़ी नाखुश था। He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened। यानी कि वो भोजन की खोज में जो हर रोज निकला करता था, भोजन की खोज में घूमा करता था, उसको लेकर वो काफ़ी परेशान हो जाया करता था। Of those who were stronger than he, और उन लोगों से हमेशा उसको डर बनी रहती थी जो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे, उनसे ज़्यादा मजबूत थे। तो उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में लाइन है, he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। तो इसके बाद यहाँ एक वर्ड आया है, खूब सुंदर सा वर्ड है डिसाइड, स्पेलिंग है DECIDE, डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, निर्णय लेना। तो उस डॉग ने ये निर्णय लिया, ये डिसाइड किया कि हम अपने से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे बलवान जो है उसको अपना मालिक बनाएंगे, और उसके बाद हमें कभी भी किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और उसने ऐसा अपने दिमाग में खोज करने की जो बात थी वो ठान ली। यहाँ पे एक और वर्ड आया है सेट आउट, SETOUT। आपको दिख रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूँ SETOUT। सेट आउट मतलब ठान लेना। सेट आउट का मतलब होता है ठान लेना, गेट डिसीजन, डिसाइड कर लेना कि हाँ मैं करूँगा ही। ओके, तो he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है किन्समैन। किन्समैन मतलब होता है अपना सगा संबंधी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको दिखाई दे रही होगी क्लियरली, किन्समैन। जिसको हम लोग रिलेटिव भी बोलते हैं, KINSMAN। किन्समैन का मतलब होता है सगे संबंधी, रिलेटिव्स। तो उस डॉग ने क्या किया, तो वो डॉग अपने रिलेटिव के यहाँ चला गया, और एक रिलेटिव के यहाँ जाकर उसने ये डिसाइड किया कि कैसे हम अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको किस तरह के मालिक के साथ हम फैस कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो ज़्यादा खुशनुमा हो जाए। वेयर आर यू गोइंग डॉग, यहाँ पे एक और वर्ड आया है फायर्स, FIERCE। फायर्स का मतलब होता है डरावना। मैं लिखता हूँ FIERCE। फायर्स का मतलब होता है डरावना, ठीक है, स्पेलिंग है FIERCE, फायर्स। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। तब उस संबंधी, सगे संबंधी जो भेड़िया उसका था, उस भेड़िए ने उस कुत्ते से पूछा कि डॉग वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तब उसने कहा कि मैं अपने लिए एक मालिक ढूंढ रहा हूँ जो मेरे से ज़्यादा मजबूत हो, क्या आप मेरे मालिक बनोगे? उस कुत्ते ने उस भेड़िए से पूछा। आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वुल्फ सेड। तो उस भेड़िए ने जवाब दिया, बिल्कुल क्यों नहीं, मैं बनूंगा। तो the wolf said, and this agreed upon, the two of them went on together। और इस तरीके से उन दोनों में जो मालिक और
उसके नौकर की जो रिलेशन थी वो एक अच्छा रिलेशन, उसने अपने मालिक के रूप में उस उल्फ को स्वीकार कर एक्सेप्ट कर लिया. आई डोंट सी व्हाई नॉट. Sorry. They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. जब वे लोग टहलते गए, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है सडन, SUDDEN, सडन. मैं लिखता हूँ फिर से, SUDDEN. सडन मतलब होता है अचानक. मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाई दे रही होगी और आप इन वर्ड को, जो वर्ड हम चैप्टर के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो चैप्टर के साथ हम बताते जा रहे हैं, उस वर्ड को आप बिल्कुल देखें, इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको. तब अचानक से एक और वर्ड आया है यहाँ पे, स्निफ्ड, SNIFFED. स्निफ्ड का मतलब होता है तो उस भेड़िए ने क्या किया, अचानक से उसने अपने नाक को सिकोड़ा, है ना, नाक को सिकोड़ा और उसने कुछ फील किया, उसने कुछ सूंघा और वो बड़ी तेजी से, फुर्ती से जंगल की बुशेस में, बुशेस का मतलब होता है झाड़ी, BUSHES, बुशेस का मतलब होता है झाड़ी, बुशेस का मतलब होता है झाड़ी. तो झाड़ियों में वो क्या हो गया, वो अचानक से जाकर तेजी से झाड़ियों में जाकर छिप गया. देन द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड का मतलब होता है SURPRISED, सरप्राइज्ड. फिर से लिखता हूं, सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्य करना. सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्य करना. ओके, तो उस डॉग ने क्या किया, जब भेड़िए की इस एक्टिविटी पे वो काफ़ी आश्चर्य किया उसने, और कह रहा है कि व्हाट कम्स ओवर यू मास्टर, अरे तुम्हारे ऊपर कौन हावी हो गया, कौन आ रहा था मालिक. तो ही आस्क्ड, उस कुत्ते ने पूछा, व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, इतना आपको किसने डरा दिया. उस डॉग ने उस बियर से पूछा, उस डॉग ने उस उल्फ से पूछा, कांट यू सी there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me. तब उस भेड़िए ने बोला कि तुमने देखा नहीं, वहाँ एक भालू आ रहा था, वहाँ एक भालू दिखा जो कि मुझे और तुम्हें दोनों को खा जाता. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. तब उस कुत्ते ने ये जाना कि ये जो भालू है वो क्या है, तो भालू जो है हमारे उल्फ से भी ज़्यादा मजबूत है, इसलिए उसने उल्फ का साथ छोड़कर अपने मालिक के रूप में उस बियर से जाके पूछा कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे. उस डॉग ने उल्फ का साथ छोड़कर उस बियर से जाके पूछा कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे. द बियर एग्रीड टू दिस readily and said, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. तब उस भालू ने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ चलो और हम लोग गाय के झुंड को, हर्ड ऑफ काउज, HERD, हर्ड मतलब होता है झुंड, बड़े पशुओं का जो झुंड होता है उनको हम हर्ड कहते हैं, है ना. हर्ड ऑफ कैटल जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव फ्रेज बोला जाता है, उससे हम बाकी के वर्ड बना सकते हैं, किसी भी एनिमल का नाम लगा के उसके साथ वर्ड बना सकते हैं. एंड सेड, लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ इट हिल. यानी कि हम एक गाय के झुंड को देखते हैं, मैं एक गाय को मारूंगा और हम दोनों क्या करेंगे, तो उसको खा के अपनी प्यास को, अपनी भूख को क्या करेंगे, फील करेंगे, संतुष्ट करेंगे. They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it,
They were stopped by a terrible noise. लेकिन जैसे ही वो लोग गाय के झुंड की तरफ बढ़ रहे थे, एक टेरिबल यानी कि भयानक आवाज़ जो हुआ, एक डरावना आवाज़ क्रिएट हुआ और उससे डरकर ये लोग अचानक से रुक गए। यानी कि इसके साथ साथ भेड़ियों के साथ साथ उस भेड़िए के साथ साथ वो भालू भी अचानक से उस टेरिबल आवाज़ को सुन के रुक गया। The cows were moaning loudly and running in a panic in all directions. पैनिक का मतलब होता है PANNIC। पैनिक मतलब होता है कि झल्ला के। और अचानक से उसने झल्ला के क्या किया, तो उस गाय के झुंड ने मॉर्निंग करते हुए, माँ माँ की आवाज़ करते हुए और चारों तरफ भागने लगे। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. Hastily का मतलब होता है fastly, तेजी से। और उस जब बियर ने उस पेड़ के पीछे जो देखा, उसके बाद वो भी बहुत तेजी से जंगल की तरफ क्या हुआ, भाग चला। अब कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। 8th पैराग्राफ में बात करते हैं कि 8th पैराग्राफ में क्या होता है। 1 मिनट। तो अगले पैराग्राफ में, नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, उसने सोचा कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ। सेड ही टू द डॉग, उसने डॉग से पूछा। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, तो उसने कहा कि ये जो जंगल का भाग है इसमें शेर रहते हैं, यहाँ शेरों का निवास होता है। द लायन हु इज ही, तो उस कुत्ते ने पूछा लायन कौन है ये। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अरे तुम नहीं जानते, अच्छा है चलो बाय, मैं विदा चाहता हूँ। बियर आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ, तो उस भालू से उस कुत्ते ने पूछा कि देखो मैं तो एक मालिक की खोज कर रहा हूँ जो क्या हो, तो जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, है ना। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और अलग होने के बाद उस कुत्ते ने, उस डॉग ने लायन से जाके पूछा कि क्या आप मेरे मालिक बन सकते हो। द लायन एग्रीड टू इट, लायन क्या हुआ, राजी हो गया। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इट वॉज ए गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. Offend का मतलब होता है OFFEN, offend का मतलब होता है sometime, offend मतलब होता है प्रायः। ठीक है, आप वर्ड की हिंदी को ज़रूर लिखें और क्लियर लिखें, गलत ना लिखें, देख कर लिखें। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम होती है वर्ड्स में, तो आप जिस दिन डाउट क्लास है, उस डाउट क्लास में आप क्या कर सकते हैं, उस वर्ड को पहले से ऑलरेडी लिख के रखेंगे, आप डाउट क्लास में उसको पूछ सकते हैं। जिस दिन आपका लाइव क्लास होगा, उस लाइव क्लास में ये जो वर्ड यहाँ पे नहीं बताए जा रहे हैं या फिर आपको नहीं पता है, वैसे वर्ड्स को आप उस दिन क्लास में पूछ सकते हैं। देन तो उस डॉग ने क्या किया, तो डॉग ने उस लायन को अपना मालिक बनाया, और लायन ने बहुत दिनों तक बिना किसी प्रॉब्लम के उस कुत्ते की जो मालिक बनने के सपने थी उसको पूरा किया उसने, और वो मालिक बना रहा। कुत्ते को कभी कोई जंगल में कोई दूसरा छू नहीं सकता था, छू नहीं पाता था, और इस तरीके से उनकी जो ज़िंदगी थी वो खुशहाल बीत रही थी। बट वन डे द टू ऑफ देम वेयर वॉकिंग साइड बाई साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। यानी कि एक दिन वो दोनों बहुत दूर टहलते टहलते निकल गए थे, और चट्टानों के बीच में जब जाके पहुँचे तो अचानक से जो शेर का पैर था, यानी कि जो टहलने का क्रम था, टहलने का जो प्रोसेस था, वो अचानक से क्या हो गया, बंद हो गया। वो शेर अचानक से रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। यानी कि उसने अपने पंजे को इतनी तेजी से निखुरा, इतने तेजी से निखुरा कि उस मिट्टी के जगह पे, उस जो पत्थर वाले मिट्टी वाली जगह थी, वहाँ पे गड्ढा बन गया, वहाँ निशान बन गया।
Then he began to back away very quietly. और तब धीरे से वो अपने पैर को पीछे की तरफ करते हुए और पीछे की तरफ लौटने लगा, बहुत साइलेंटली, एकदम शांति से, चुपचाप, बिना किसी आर्ट के. What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. तब कुत्ते ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि मास्टर, मालिक, क्या बात है, क्यों आप पीछे की तरफ भाग रहे हैं? I smell a man coming the way. तब उस लायन ने कहा कि the lion said, तब लायन ने कहा कि मैंने महसूस किया है कि कोई मनुष्य, कोई मैन उधर से क्या हो रहा है, आ रहा है. We had better run for it or we will be in trouble. इससे अच्छा होगा कि हम लोग भाग चले, नहीं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है. Oh well, then I will say goodbye to you, lion. तब उस डॉग ने लायन को भी गुड बाय बोला और वहाँ से वो चल लिया. आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. मैं तो एक ऐसा मालिक चाहता हूँ कि जो उस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. और उससे अलग होने के बाद उस कुत्ते ने मैन को ज्वाइन किया और उसके बाद बहुत ही ईमानदारी से, फेथफुली का मतलब होता है निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ की, और बिना किसी स्वार्थ के उसने, उस कुत्ते ने मनुष्य के साथ रहना शुरू कर दिया. दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. और यही कारण है कि आज भी जो कुत्ते होते हैं किसी मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा वफादार होते हैं और सबसे अच्छे वफादार नौकर होते हैं. इससे ज़्यादा बढ़िया मास्टर एक डॉग के लिए कोई नहीं इस पूरी दुनिया में हो सकता है. चलिए, तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है. हम अब बात करेंगे आपके होमवर्क के बारे में. जैसे आप चैप्टर देख लिए तो मैं इसी वीडियो में आपके क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेता हूँ. यदि आप कोशिश करेंगे तो उस क्वेश्चन को कर पाएंगे और फिर हम इसको रिपीट करेंगे एक बार फिर से अपने लाइव क्लास में. फर्स्ट है, डिस्कस दिस क्वेश्चन इन पार्ट्स पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर. कुत्ते को एक मालिक की ज़रूरत क्यों पड़ी. जो एक कुत्ता था वो जो काफ़ी बीमार था, भोजन की खोज करते करते सबसे डरा रहता था, तो उसको एक मालिक की ज़रूरत क्यों पड़ी. आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है पहले. सेकेंड क्वेश्चन है, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर. व्हाई डिड ही लिव दैट मास्टर. यानी कि उसने सबसे पहले अपने मालिक के रूप में किसको चूज किया और क्यों उसने अपने मालिक को छोड़ दिया. थैंक यू. थर्ड क्वेश्चन है कि हु डिड ही चूज नेक्स्ट. उसके बाद जो सेकंड मास्टर के रूप में उसने किसे चूज किया. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम. यानी कि उसने जो लायन यानी कि शेर की सेवा जो है कई सालों तक, कई दिन, लंबे समय तक क्यों किया. पांचवा क्वेश्चन है, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड व्हाई. यानी कि लास्टली जो उसने अपना मालिक चूज किया वो किसे चूज किया और क्यों चूज किया, है ना. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है. थैंक यू, दैट्स ऑल. अब लोग हम फिर मिलेंगे अपने लाइव क्लास के.